एंगल इज 180 डिग्री। हमारे पास एक ट्रायंगल के एंगल का सम हमें 180 डिग्री दिखाना है, तो किस तरह से हम दिखाएंगे इसको, ये देखते हैं। ठीक है, ये हमारे पास कोई ट्रायंगल है ABC, ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3, और हमें क्या दिखाना है, क्या प्रूफ करना है, एंगल 1 + 2 + 3 = 180 डिग्री। ये चीज हमें प्रूव करनी है। तो मैं अब इसमें से अपनी साइड से कंस्ट्रक्शन करूंगी कि हम BC लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, PQ, BC लाइन के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली PQ। ठीक है, वहां पे अब एंगल नाम दे देते हैं इनको 4 एंड एंगल 5। अब आप देखिए PQ और BC पैरेलल लाइन है, PQ और BC पैरेलल लाइन है, देन इस लाइन को भूल जाइए, देन जो AB ये इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पर जो एंगल 4 बन रहा है एंड यहाँ पर एंगल 2 बन रहा है, ये यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो ये दोनों इक्वल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यस और नो। लाइन PQ है वो BC के पैरेलल है, देन वहां पर एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो जो आपके पास ये एंगल बन रहे हैं आप इसको थोड़ा सा आगे भी कट लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आप इस लाइन को भूल जाइए, एंगल 4 = एंगल 2, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पर हम प्रूफ में क्या लिखेंगे अपना कि एंगल 2 है वो एंगल 4 के इक्वल है, और रीजन क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सेम ऐसे जब हम इस वाले इंटरसेक्ट लाइन को भूल जाते हैं, ये वाले देखते हैं, दो पैरेलल लाइन है, देन ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो एंगल 5 = एंगल 3, एंगल 5 = एंगल 3, सेम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब जो PQ लाइन है उस पर कंप्लीट 3 एंगल का मिक्सअप है, वो जो एक लाइन लीनियर पेयर एंगल बन रहा है, वो एंगल 1 + एंगल 4 + एंगल 5 = 180 डिग्री लीनियर एक्सॉइम एंगल। ठीक है, लीनियर एग्जाम पेयर बन रहा है आपके पास यहाँ पर, ये 180 डिग्री का बनेगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए एंगल 2 को एंगल 4 के इक्वल लिख सकते हैं, तो यानी एंगल 4 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, ठीक है, ये इक्वेशन थर्ड। पुट द वैल्यू ऑफ एंगल 4 एंड एंगल 5 इन इक्वेशन थर्ड। पुट द वैल्यू ऑफ एंगल 4 and angle 5 in equation third। एंगल 1 प्लस एंगल 4 की जगह क्या लिखेंगे, एंगल 2, और एंगल 5 की जगह एंगल 3। आपको यही तो चीज प्रूव करनी थी, यस और नो, बोलिए भाई, आया सभी को समझ में थ्योरम की, इस थ्योरम का प्रूफ किया। हमें एक ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम हमें 180 दिखाना है, तो हम उस चीज को कैसे प्रूव करेंगे, हम अपनी साइड से कंस्ट्रक्शन कर लेंगे कि BC के पैरेलल है PQ। ठीक है, देन PQ पर एंगल्स बनेंगे, उसको नेमिंग डाल देंगे, फिर उस पे बाद में हम देखेंगे कि जब ये दो लाइनें पैरेलल है तो इसको ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो हमारे पास एंगल 4 और एंगल 2 आपस में इक्वल होंगे क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। देन सेम एंगल 5 और एंगल 3 इक्वल होंगे बिकॉज दीज एंगल्स आर ऑल्सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, देन हम देखेंगे कि हमारे पास PQ लाइन है, वहां पर एक लीनियर पेयर एक्सॉइम बन रहा है, एंगल 1 + 4 + 5 = 180 डिग्री, और एंगल 4 और 5 की वैल्यू पुट कर देंगे, वहां पर जो चीज हमें प्रूव करनी थी वो आ जाएगी। अंडरस्टैंड, यस और नो, रब कर दूं, ओके। नेक्स्ट एंड लास्ट थ्योरम ऑफ दिस चैप्टर। इस थ्योरम में टोटल 8 इस चैप्टर में टोटल 8 थ्योरम है, 8 की 8 हमें अच्छे से आनी चाहिए। इफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस, कह रहे कि हमारे पास एक ट्रायंगल और उसकी एक साइड है वो प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, तो हमने ये मान लिया ये साइड हमारे पास प्रोड्यूस कर रही है, देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड, एक्सटीरियर एंगल जब वो प्रोड्यूस करती है तो एक्सटीरियर एंगल हमारे पास मिलता है हमें, इज इक्वल टू द, जो एक्सटीरियर एंगल है वो इक्वल होगा सम ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल, जो इसके अलावा जो इसकी अपोजिट साइड में है इंटीरियर एंगल में, उन दोनों एंगल का सम। तो इसके अपोजिट साइड में कौन से है, एंगल 1 एंड एंगल 2। ठीक है, इनको मैंने नाम डाल दिया। तो मुझे प्रूफ क्या करना है हमारे पास कि एंगल जो एक्सटीरियर एंगल है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा, कि एंगल 4 को मुझे एंगल 1 + एंगल
2 दिखाना है, तो ये चीजें मैं कैसे दिखाऊंगी? कोई बता सकते हैं कि एंगल 4 को एंगल 1 प्लस 2 के इक्वल दिखाना है, तो मैं किस तरह से दिखाऊंगी? देखिए यहाँ पर आपके पास जो बीडी लाइन है उस पर लीनियर पेयर एक्सॉइम बन रहा है, लाइन बीडी एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री। इक्वेशन फर्स्ट, लीनियर एक्सॉइम पेयर, ठीक है, बन रहा है एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री। देन एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 हम अभी प्रूव करके आए हैं। एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 हम अभी प्रूव करके आए हैं कि तीनों का इंटीरियर एंगल 180 डिग्री होता है। ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। देन आप उसके बाद क्या करेंगे? देखिए इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड में राइट साइड सेम है हमारे पास। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड राइट साइड सेम है, लेफ्ट साइड भी सेम हो जाएगी। 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। एंगल 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा? एंगल 1 प्लस 2 इक्वल्स टू एंगल 4। यही प्रूव करना था आप लोगों को। बोलिए भाई, समझ में आई कि आपको थ्योरम में क्या बोला गया है कि एक आपके पास ट्रायंगल है, उसकी किसी भी एक साइड को जब हम प्रोड्यूस करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, तो देन हमारे पास बताना है कि जो एक्सटीरियर एंगल बनता है वो किसके इक्वल होता है? वो सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल अपोजिट, इसके अपोजिट। तो ये तो 3 तो इसका अपोजिट नहीं है, अपोजिट कौन सा है? 1 एंड 2, तो इसको 1 और 2 के सम के इक्वल दिखाना है हमें, ठीक है। तो हमें पता है कि एक लाइन जो हमने एक्सटेंड की है वहां पर एक लीनियर पेयर एंगल बन रहा है, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री। देन हम अभी प्रूव करके आए हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। ट्रायंगल्स के तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से देखिए कि दोनों की राइट साइड क्या है? सेम है हमारे पास, इक्वल है, तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होगी। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड लेफ्ट साइड इक्वल्स टू राइट साइड, दोनों एंगल इस साइड सेम है, कैंसिल हो जाएंगे। देन 1 एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4। यही चीज हमें प्रूव करनी थी। समझ में आ गया सभी को? बोलिए भाई।